हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। ये है हमारा पहला मैथ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द न्यूमेरल 5798 432। क्या है? मुझे ये जो 9 अंक है इनका लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू के डिफरेंस निकालना होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 9 को जो लोकल वैल्यू है वो लिख लेते हैं 9। इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो इधर 40 बैठ जाएगा। फिर क्या है? 9 का फेस वैल्यू क्या है? 9। हम माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 9। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ मिलेगा 8। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 8991। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, ये जो न्यूमरल है इनका 9 का लोकल वैल्यू क्या है? 9, इसके पीछे है 1 2 3 4 संख्या, तो मैंने उस 4 जीरो बिठा दिया। फिर है 9 का फेस वैल्यू, किसी का फेस वैल्यू वो सेम ही होता है, 9 बिठा दिया और फिर मैंने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरे अंक में चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमरल? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमरल? न्यूमरल क्या है? 7535120। 7535120। तो देखिए, प्लेस वैल्यू किसका? 3 का प्लेस वैल्यू निकलना है। प्लेस वैल्यू क्या होगा? यहाँ देखिए 3 है, मैंने लिख लिया 3। इसके पीछे 1 2 3 4 जीरो बैठा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। ये न्यूमरल में 3 का प्लेस वैल्यू निकल गया। फिर नंबर 3 में क्या है? ईच 187 प्राइम और नॉट। 187 प्राइम है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हम 187 को रूट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर 187 का रूट करेंगे तो ये क्या होगा? 14 से छोटा होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये क्या आ गया? 14 का से छोटा आ गया। फिर हम देखेंगे 1 से बड़ा और 14 से पहले कितना प्राइम नंबर होता है। क्या क्या होता है? 2 3 5 7 11 13। अगर इसमें से किसी से भी ये डिवाइजिबल होता है तो ये प्राइम नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो ये पक्का प्राइम हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 187 को अगर डिवाइजिबल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? 11 से ये डिवाइजिबल हो जाएगा। तो ये डिवाइजिबल हो गया किससे? 11 से। तो ये क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। सो हम क्या लिख देंगे? 187 इज नॉट प्राइम नंबर। फिर हम चले जाते हैं दूसरी अंक में। वो क्या है? देखिए, ये आप सभी को हो गया। चलिए, नंबर 4 क्या है? 8976
8976 इंटू इसको हम कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे? पहले क्या है देखिए, 8976 ये लिख लेता है। फिर क्या लिख लेंगे, ये कितना 9 है, 1 2 3 4 5, तो हम एक के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, माइनस, सॉरी 4 हो गया, माफ, 5 जीरो माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा? अगर ये हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, 8976 फिर इसके पीछे 5 जीरो माइनस 8976, तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 8975 8975 91024 91024, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम इस मेथड से कर सकता है। और हमारा शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ये कितना डिजिट है हम लिख लेते हैं, 8976, कितना 9 है, 1 2 3 4 5, तो हम इसका पीछे 5 जीरो लगा देंगे। फिर ये जो अंक है उसको नीचे हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8976, तो क्या आ जाएगा, अगर 10 से 6 निकल गया तो 4 है, 9 से 2 गया तो 7 गया तो 2 है, 9 से 9 तो 0, 9 से 8 फिर 1, 9, ये 5 7 9 फिर 8, देखिए हमारा यहाँ भी जो आंसर आया, यहाँ भी आंसर आया, सेम है ना। तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट ही हमें करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, जितने भी 9 है इनका पीछे जो संख्या है उनके पीछे उतनी जीरो बिठा देंगे, और फिर से वो संख्या हम नीचे लिख के उनको माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर चलता है 5 नंबर की अंक में। पाँच नंबर में क्या है देखिए, 596 इंटू 596 इंटू 596 माइनस 104 इंटू 104, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अगर मैंने मान लिया ये a है तो 2a है, तो क्या मतलब हुआ उसका, a स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये b है, b इंटू बी का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर। और इनका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 596 प्लस 104 फिर 596 माइनस 104। देखिए हम प्लस कर लेते हैं, 0 फिर से 0 7 इंटू ये क्या आ जाएगा, 294। हम इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 34, और कितना जीरो है, 2 जीरो, ये हमारा आंसर आ गया 344400। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम नंबर 6 पे आते हैं।
नंबर 6 पे क्या है देखिए, 6 पे 57 इंटू 57 प्लस 43 इंटू 43 प्लस 2 इंटू 57 इंटू 43, इसका आंसर क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, पहले अगर मतलब समझ लीजिए आप 57 को मैंने ए समझ लिया और 43 को बी समझ लिया, तो ये क्या होगा, ए दोनों है तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी भी दोनों है तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसी में मान लिया a इक्वल टू 57, b इक्वल टू 43। अगर ये आ गया तो इसका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे भी इधर बैठेगा 57 प्लस 43 का स्क्वायर, दोनों अंक मिलके क्या हो जाता है 100 का स्क्वायर, क्या होगा, एक के पीछे 4 जीरो बन जाए, क्योंकि देखिए इसके पीछे कितना जीरो है, 2 से अगर 2 गुना किया जाए तो कितना होगा 4, तो इसलिए मैंने एक के पीछे 4 जीरो लगा दिया। ये है शॉर्टकट मेथड। हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही रहेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इनको हम जोड़ेंगे फिर इनको स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। फिर आते हैं 7 नंबर में। देखिए नंबर 7 में क्या आता है, 93 इंटू 93 प्लस 73 इंटू 73 माइनस 2 इंटू 93 इंटू 73। ये भी पिछली जैसा प्रोसेस है, अब सभी लोग कर पाएंगे, फिर भी हम कर देते हैं। a इक्वल टू 93 समझ लिया, b इक्वल टू समझ लिया 73, तो ये क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनका मतलब क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लिख लेंगे तो क्या होगा 93 माइनस 73 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 20, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा 400। ये भी शॉर्टकट में हो गया, हमें कोई गुना करने की, फिर जोड़ने की, फिर इनको घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थ्योरी अप्लाई करेंगे और चटक से मैथ कर लेंगे। हाँ, फिर क्या देखते हैं, देखिए फिर से एक मैथ है हमारा पास है, देखिए 578 इंटू 578 इंटू 578 प्लस 432 इंटू 432 इंटू 432, नीचे क्या है 578 इंटू 578 माइनस 578 इंटू 432 प्लस 432 इंटू 432। ये देखिए 8 नंबर में क्या है 578 इंटू 578 इंटू 578 प्लस 432 इंटू 432 इंटू 432, नीचे क्या है 578 इंटू 578 माइनस 578 इंटू 432 प्लस 432 इंटू 432। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने समझ लिया a इक्वल टू 578 एंड b इक्वल टू क्या होगा 432, तो हम देख लीजिए ऊपर में क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए 3 है इसका मतलब है क्यूब हो गया, ये भी 3 है इसका मतलब क्यूब हो गया, ये 2 है स्क्वायर है, ये है b है तो लिख लिया ए बी और प्लस क्या है b का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
क्या रह गया, ए प्लस बी। तो अगर इस तरह की गणित आए तो हम क्या करेंगे, हमारा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, 5 7 8 प्लस 4 3 2, इनको प्लस करने के बाद क्या होगा, 1 0 0 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मुझे ध्यान में रखना है क्या, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। और इस मैथ को हम देखेंगे तो शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, उसको हम जोड़ देंगे वापस में, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं दूसरी अंक में। फिर चलता है 9 में, क्या है, 141 इंटू 141 इंटू 141 माइनस 58 इंटू 58 इंटू 58, क्या है, 141 इंटू 141 इंटू प्लस 141 इंटू 58 प्लस 58 इंटू 58। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कैसे निकलना पड़ेगा, देखिए पहले जैसा मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है 141, बी इक्वल टू क्या है 58, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पिछले जैसा हम इसको भी कर लेते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाता है ए माइनस बी। तो शॉर्टकट हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या बना, ए माइनस बी, मतलब इससे हम ये घटा देंगे तो क्या हुआ 141 माइनस 58 इक्वल टू 83 निकल जाता है। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए ए भी पिछले जैसा, पिछले जगह यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो आंसर में भी माइनस होगा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो आंसर में भी प्लस होगा। ये हमारा मेथड है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 क्या है, 637 प्लस 478 इसका स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 स्क्वायर बाई क्या होगा 637 इंटू 478। देखिए इसको लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जैसा हम इसको समझ में लेंगे, क्या ये इक्वल टू है 637 एंड बी इक्वल टू क्या है 478। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ए बी। अगर ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 4ab, नीचे क्या आ जाएगा ए बी घटा गया, आंसर क्या है 4। अगर ऐसे कोई मैथमेटिक्स आएगा तो हम सिंपली लिख देंगे आंसर क्या है, आंसर 4 होगा। मुझे ये अंक का कहीं ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 4 लिख देंगे। आप कुछ लोग समझ रहे हैं यहाँ से ये 4ab कैसे आएगा, तो ये हम थोड़ा डिटेल्स में समझा देते हैं। देखिए ये अगर हम कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा, माइनस आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये
घटा दिया और फिर ये घटा दिया तो क्या आएगा 4ab। समझ में आ गया ना कैसे 4ab आया था। फिर हम चलते हैं 11th में। इलेवन में क्या है देखिए, 964 प्लस 578 का स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का भी स्क्वायर। नीचे क्या है 964 इंटू 964 प्लस 578 इंटू 578। ये भी पिछले जैसा हम कर लेंगे। पहले हम लोग आपको मेथड दिखा देते हैं, फिर शॉर्टकट के यूज कर लेंगे। क्या है समझ लीजिए, इक्वल टू 964 है, बी इक्वल टू 578 है। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2ab चला गया, रह गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या रह गया 2। अगर ऐसे कोई अंक आ जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आता है 2। तो हम सिर्फ आंसर क्या लिख लेंगे 2। अगर हमारा इस मेथड में आ जाता है तो मुझे ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे सिर्फ 2 लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम चलते हैं 12th में। देखिए 12 में क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, हम लोग जो न्यूमेरल या संख्या लिखते हैं उनकी जो लास्ट अंक है वो होता है उनका यूनिट डिजिट। तो मान लीजिए ये हमारा एक प्रोडक्ट है, हम इसका गुणा करके जो नंबर आएगा उनका यूनिट डिजिट क्या होगा हम वो करेंगे। तो इसलिए हमको ये पूरा गुणा करने का ज़रूरत नहीं है, हम सभी का जो यूनिट डिजिट है उसको हम गुणा करने लगे। इसका यूनिट डिजिट है 8, इनका 3, इनका 6, इनका 2। तो लिख लेते हैं 8 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 2। फिर हम कैसे गुणा कर लेंगे, अगर 8 को हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 72। तो पीछे आ गया 2। फिर हम ये 2 को 6 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 6 गुणा 2 क्या हो गया 12। तो पीछे आ गया क्या 2। और ये 2 को ये 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आंसर 4। समझ में आ गया आप सभी को। फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए हमने ये जो प्रोडक्ट है इनका क्या कर लिया, सभी नंबर का यूनिट डिजिट है वो ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया, दोनों को प्रोडक्ट किया, क्या आया 72। इसका यूनिट डिजिट है 2, तो मतलब ये दोनों खत्म हो गया, रह गया क्या यूनिट डिजिट 2। फिर इस 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये भी चला गया, रह गया क्या सिर्फ 2। 2 से 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा 4। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर।
किसका, ये जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर हम जाते हैं दूसरे अंक में। थ्री वन फाइव 3157 टू दी पावर 754। तो इसको करने के लिए क्या करिए, देखिए अगर मैंने 7 टू दी पावर 754 निकालेंगे तो हमारा यूनिट जो डिजिट है वो आ जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए पहले हम ये जानते हैं 7 टू दी पावर 4 इसका यूनिट डिजिट है 1। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए 7 टू दी पावर 4 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। मुझे ये याद रखना पड़ेगा, हम ये निकल के दिखा देते हैं। अगर 7 इंटू 7 गुना करेंगे तो क्या होगा 49। फिर अब 9 को 7 से गुना करेगा क्या आएगा 63। फिर अब 3 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 21। तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है ना, यूनिट डिजिट है मेरा 1 आ गया। तो क्या होगा 7 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। ये जो डिजिट है नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 754 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो ऐसे लिखेंगे 7 टू द पावर 4 होल टू द पावर 188 इंटू 7, ये जो रिमाइंडर है लगा दिया। ये क्या हो गया 1 टू द पावर 188 इंटू 7 टू द पावर क्या है 49। फिर क्या होगा, ये तो हमारा एक ही रह गया और यहाँ क्या होगा 9। तो यूनिट डिजिट क्या बन गया 9। देखिए ये अंक दिखने में बड़ा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। फिर से हम समझा देते हैं कैसे किया। देखिए इनका यूनिट डिजिट है 7, तो मैंने लिख लिया 7 टू दी पावर 574 और 574 लिख के उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं 7 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है मैंने इसे यहाँ दिखा दिया। तो 7 टू दी पावर 4 का यूनिट डिजिट है 1, तो इसलिए क्या किया मैंने 4 को इससे हम डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 2 और यहाँ आ गया 188। तो हम लिख देंगे 7 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 188 इंटू 7 टू दी पावर 2, क्योंकि ये नीचे रिमाइंडर 2 है। इसका मतलब क्या है 1, तो 1 टू दी पावर 188 इंटू 49। अब एक का पावर जो कुछ भी होता है इसका मान क्या होगा 1, तो ये निकल गया 1 और ये निकल गया 49 का रहेगा यूनिट डिजिट 9। तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया कितना 9।